जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है भारत की राजनीतिक व्यवस्था से भी और भारत का भूगोल से भी। अभी हमारा भारत का भूगोल चल रहा है जिसमें हमारा बहुत सारा टॉपिक लगभग ख़त्म हो चुका है। आज जो है हमारा परिवहन एवं संचार से होगा। इसमें हम वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्लास, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले वन लाइनर से कंप्लीट करते हैं। परिवहन एवं संचार। सड़क नेटवर्क का कुल विस्तार यानी बोल रहा है वार्षिक रिपोर्ट 21-22 के हिसाब से 2021-22 के हिसाब से राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे जो है 1,40,995 किलोमीटर और राजमार्ग जो है 1,71,039 किलोमीटर और अन्य सड़कें 60,59,813 किलोमीटर। कुल योग यानी 63,71,847 किलोमीटर ये टोटल हो गया। चलिए विस्तार बताया गया था उसमें। अब है हमारा राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र राज्य में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र राज्य में, ध्यान रखिएगा। भारत की किस राज्य में प्रांतीय राजमार्ग की सकल लंबाई सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र राज्य में ही। सकल लंबाई भी पूछे तो महाराष्ट्र राज्य में ही। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किस विकास से है। तो राजमार्ग के विकास से। स्टार मार्क कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है भी पूछ देता है तो राजमार्ग से संबंधित है। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं। तो झांसी में मिलते हैं। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे से किस स्थान पर मिलते हैं तो झांसी में मिलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का 40% पूछ रहा है कि सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है तो राष्ट्रीय राजमार्गों से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। कई लाख बार क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है फैला हुआ। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी 44। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे तो NH 327 भी जो कि 1.20 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी इसकी लंबाई जो है 1.2 किलोमीटर है। चलिए भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कितना है तो 340.8 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूछे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। चलिए आगे देखेंगे कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है तो बड़ोदरा गुजरात में है। चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह। स्टार मार्क कर लीजिए। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है तो ऑप्शन में दे देगा चेन्नई बंदरगाह। तो ध्यान रखिएगा चेन्नई बंदरगाह जो है कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ, कारखाना एवं स्थापना, वर्ष, निर्माण। चलिए चितरंजन लोकोमोटिव जो कि इसकी 1950 में स्थापना थी, विद्युत इंजन इस निर्माण करती थी। रेल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर और 1952 और सवारी डिब्बे जो कि निर्माण करते थे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पूछे तो 1986 में पंजाब में हुआ था और रेल डिब्बों का निर्माण करती थी। इंपॉर्टेंट है। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला जो कि पंजाब में 1981 में स्थापना हुई और यह डीजल इंजन का निर्माण करती थी। डीजल लोको वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही है 1961 में और डीजल इंजन का ये भी मतलब निर्माण करती थी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब है हमारा कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए देख लेते हैं। NH1 जो है उड़ी बारामूला श्रीनगर कारगिल से लेह तक। चलिए NH 301 यानी 301 कारगिल में NH1 से प्रारंभ होकर जास्कर तक जाती है जो कि जम्मू कश्मीर में। चलिए NH 701 जो पूछे तो बारामूला में NH1 से प्रारंभ होकर राफियाबाद कुपवाड़ा तंगधार तक। NH2 पूछे तो डिब्रूगढ़ शिवसागर होते हुए अमगुड़ी होते हुए कोहिमा इम्फाल सेलिंग सरचिप तुइंगपांग सब जगह यहाँ तक फैली हुई है। NH3 पूछे तो अटारी अमृतसर मनाली ले। NH7 पूछे तो फजीलका पटियाला पंचकुला पोंटा साहिब ऋषिकेश रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग चमोली बद्रीनाथ माला यहाँ तक फैला हुआ है। NH9 पूछे तो मालव से सिरसा हिसार रोहतक दिल्ली गाजियाबाद मुरादाबाद रायपुर रुद्रपुर पिथौरागढ़ कर्णप्रयाग तक। NH11 पूछे तो म्याजलर जैसलमेर पोखरन बीकानेर झुंझुनू नारौल रेवाड़ी। NH16 पूछे तो कोलकाता खड़गपुर भुवनेश्वर राजमुंदरी विजयवाड़ा नेल्लोर और चेन्नई तक। NH19 आगरा। NH44 कानपुर प्रयाग होते हुए वाराणसी औरंगाबाद बरही आसनसोल कोलकाता तक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग
NH44 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी, सिवनी, नागपुर, उसके बाद हैदराबाद, कुर्नूल और कृष्णागिरी, कन्याकुमारी तक। चलिए NH48 दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक लास्ट देख लीजिए, और होते हुए बावल, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, अंकलेश्वर, मुंबई, पुणे, बेलगाम, बंगलुरु, वेल्लोर और चेन्नई तक। NH66 पनवेल, राजापुर, पणजी, कारवार, मंगलुरु, कुन्नूर, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम तक। चलिए कोंकण रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ता है? इंपॉर्टेंट है, रोहा जो कि महाराष्ट्र में है, और मंगलूर कर्नाटक, यानी महाराष्ट्र को कर्नाटक से जोड़ता है, रोहा से लेकर मंगलूर तक। नीचे है हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कुल 3745 किलोमीटर लंबा है। ध्यान रखिएगा कितना है, 3745 किलोमीटर। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा सिल्लीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यूनेस्को द्वारा सिल्लीगुड़ी तथा दार्जिलिंग रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली लाइन को 1999 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा 42 से 73 किलोमीटर की दूरी तय की थी। सबसे अधिक दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। स्टार मार्क कर लीजिए कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट किस स्थान पर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 450 किलोमीटर। आयात नौ भार का उच्चतम टन भार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो दीनदयाल बंदरगाह, कांडला, दीनदयाल बंदरगाह। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह कौन सा है? तो काकीनाडा, काकीनाडा है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई, स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है भारत का। चलिए आगे है भारत के 13 बड़े बंदरगाह। कांडला नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह अभी बताए थे। नौहा सेवा नया नाम का जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मार्मुगाओ देश का सबसे बड़ा निर्यात आधारित बंदरगाह। न्यू मंगलोर पूछे तो आकार की दृष्टि सबसे छोटा है, और कोचीन अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय है। तूतीकोरिन पूछे तो इसका नया नाम बीओ चिदम्बरानर है। चेन्नई कृत्रिम तथा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, अभी बताए थे कृत्रिम बंदरगाह। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा। पारद्वीप जो इसका पोताश्रय सबसे गहरा। कोलकाता हल्दिया यह एक जो है नदीय पतन भी है। एन्नोर सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह सबसे बड़ा एन्नोर, ध्यान रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटना में है, ध्यान रखिएगा। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में है। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? तो अलंग। कच्ची खाड़ी जो कि गुजरात में है, पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह, ध्यान रखिएगा। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई ये सबसे खुला सागरीय बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया, ध्यान रखिएगा हल्दिया है। चलिए ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? ओडिशा तट पर तो पारादीप, ध्यान रखिएगा। ओडिशा तट पर कौन सा बंदरगाह पूछ दे आप? पारादीप। ऐसे भी पूछ सकता है कि पारादीप जो है किस राज्य में है स्थित यह बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह तो ओडिशा में, ओडिशा के तट पर। मार्मुगाओ पतन कहाँ स्थित है? गोवा में है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं। चलिए सागरमाला परियोजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। सीधे हम लोग नीचे चलेंगे, ये तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको तो लेकर के चलेंगे। हाँ, देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। इसको आप लोग जो है वीवीआई करके देखिएगा, हर एक वाला सारा इम्पोर्टेंट है। पूछे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो कोलकाता। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो नागपुर, ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर।
त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है तिरुवनंतपुरम। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड, ध्यान रखिएगा कि कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। डेबोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, ध्यान रखिएगा। केम्पोगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, इंदौर में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। चलिए तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बहुत पूछता है, तिरुचिरापल्ली में ही है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। चलिए इसको आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया है? तो नेहावा सोवा जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के। भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का कब प्रारंभ किया था? तो 1986 में। बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे। सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कोचीन विमानपत्तन है, जो कि कोचीन विमानपत्तन है। भारत में टेलीफोन सेवा का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1882 में हो गया था। चलिए प्रमुख तेल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन लंबाई, चलिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया तक विस्तृत है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। अब हम लोग डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव पर आ जाएंगे, परिवहन का ऑब्जेक्टिव। चलिए ध्यान से लगाइएगा सारा। पहला है हमारा, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो अभी बताए थे, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जो है किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वन लाइनर के साथ जो है ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है, तो आपके लिए ये जो है रामबाण क्लास होती है। चलिए तीसरा क्या है? निम्नलिखित में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, अभी पढ़े थे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। चलिए राष्ट्र की जीवन रेखा किसे उद्घोषित किया गया था? तो नई सहस्त्रावधि के प्रथम रेल बजट को। उत्तर प्रदेश और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन स्थान है, तो झांसी, ऑप्शन डी आ जाएगा झांसी। प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किससे आधुनिकीकरण से है? तो डाकघर से है। 8वां प्रश्न है हमारा कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, राष्ट्रीय राजमार्ग से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो इनमें से जो हमारा आ जाएगा ये ऑप्शन डी, उन गाँवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है। 10वां है उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही का उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण के हिसाब से हम लोग चयन करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 18 पहला, उसके बाद जो ग्वालियर, उसके बाद नागपुर, तब जाके कृष्णागिरी होगा, तो यानी ये आ जाएगा। चलिए गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? जवाहर सुरंग कई बार पूछा होगा, आप लोग भी एग्जाम दिए होंगे, बहुत बार पूछा है, तो इसका हो जाएगा बनिहाल दर्रे से। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो बनिहाल दर्रे से, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1853, वर्ष 1853। चलिए आगे देखेंगे, भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन स्थानों के मध्य बनी है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मुंबई थाने के मध्य। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा कौन सा है? तो NH-47A। निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उससे तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि हमारा कौन सुमेलित है वो देखेंगे। उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, पूर्वी रेलवे जो है कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, तो यही जो हमारा आपको मिलान नहीं है सही, तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा प्रयागराज। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, डीजल रेल इंजन अभी कहाँ पढ़े थे हम लोग? तो मडुआडीही में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है?
तो अभी पढ़े थे बड़ोदरा में है, ऑप्शन बी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो नहीं है इनमें से, चेन्नई नहीं है, ऑप्शन डी आ जाएगा। बाकी कांडला है, पारादीप है और मुंबई है, ये जो है कृत्रिम है, अभी पढ़े थे हम लोग। कांडला बंदरगाह स्थित है, कांडला बंदरगाह स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में। 22 है हमारा, किस रेल खंड पर प्रथम सीएनसी ट्रेन शुरू की गई? सीएनसी ट्रेन, तो इसका हो जाएगा रेवाड़ी रोहतक खंड। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पहला राज्य है जहां पीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, गुजरात हो जाएगा। चलिए, देश में सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है, सबसे प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र हो जाएगा, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग ऑनलाइनर में। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर स्थित है? अभी बताए थे आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, ओडिशा तट पर पूछ सकता है, तो पारादीप, ध्यान रखिएगा, पारादीप। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा उत्तरी क्षेत्र है, ऑप्शन ए। मर्मुगाओ पतन स्थित है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो रहा था थोड़ा, गोवा में। देश का प्रथम स्टेशन केवल महिलाओं द्वारा संचालित है, देश का प्रथम स्टेशन केवल महिलाओं द्वारा संचालित जो है, तो उसका जो हो जाएगा हमारा गांधीनगर, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? इनमें से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 29 का हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा, काकीनाड, काकीनाडा। पतन जहाँ एलएनजी टर्मिनल नहीं है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कांडला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, अभी बताए थे सबसे बड़ा बंदरगाह, तो आप लोग बताइए। बिल्कुल मुंबई हो जाएगा राइट आंसर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।